नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष संस्कृत भारती कक्षा 8 की जो हमारी पुस्तक है द्वितीय पाठा मातृदेवो भव को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम सर्वप्रथम पूरे पाठ का वाचन करेंगे, इसका अनुवाद देखेंगे, तत्पश्चात हम अपने अभ्यास पर पहुँचेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मातृदेवो भव यानी माता जो होती है मातृदेवों से बढ़कर होती है, माता की जय हो। हम कहते हैं ना, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुश्च का, तुम्हें विद्या देवना, तुम्हें सर्वमम देव दो। तो सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो सब प्रथम मातृ यानी माता की जय होती है, यानी माता सबसे बड़ी होती है, धरती माँ से भी बड़ी माँ होती है। तो माँ का हमेशा आदर करना चाहिए। बच्चों को बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल दे करके समझाएं उन्हें और बताएं कि माता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आइए, इस पाठ में भी इसी तरह की एक कहानी है। देखिए, मुकुला एकः बालका अस्ति। मुकुला एकः बालका अस्ति। मुकुल नाम का एक लड़का था। तस्य एकम मित्रमस्ति, उसका एक मित्र था। तस्य नाम सतीशः अस्ति, उसका नाम सतीश था। क्या मुकुल के दोस्त का क्या नाम था? मित्र का सतीशः यानी सतीश। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। एक बार सतीश की माँ ज्वरेण यानी बुखार से पीड़ित थी। सा अवदत्, वह बोला, भो सतीश, हे सतीश, गच्छ वैद्यम आने, जाओ वैद्य को बुला लाओ। सतीशो अवदत्, सतीश ने बोला, अयम मैं किरणस्य काला, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे सभी मित्र आ गए हैं। अहम किरणात् गच्छामि, मैं खेलने के लिए जाऊंगा। इति उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्, यह कहकर वह बाहर चला गया। देखिए, इसकी माँ बीमार है, दोनों मित्र बैठे हैं। उसने इसको बोला भी कि जाओ और वैद्य को बुला लाओ यानी डॉक्टर को बुला लाओ, अपनी माँ को दिखाओ। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रम मुकुलः तत्र प्राप्तः। तस्मिन्, उस समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ पर था। सा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़ितम अपश्यत्, उसने सतीश की माँ को ज्वर से पीड़ित देखा। सा ताम अपृच्छत्, वह उसने पूछा उनसे, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया। इति सा अवदत्, वह बोली, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ वह खेलने गया। मुकुलः दुखितो अभवत्, मुकुल जो था उसे बड़ा दुख हुआ कि देखो माँ बीमार है और ये खेलने के लिए बाहर गया हुआ है। सः बहिः अगच्छत्, बाहर गया। सः सतीशं क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम् आनयत् अवदत्, सतीश को कीड़ा के क्षेत्र से गृह लेकर यानी घर वापस लाया और बोला, हे मित्र, एषा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, यहाँ तुम्हारी माँ ज्वर से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, बुखार हुआ है उसको। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हारा यहाँ उसकी सेवा का कार्य बनता था, उसकी सेवा करनी चाहिए तुम्हें उस समय। किम त्वम न जानासि तैत्तिरीय उपनिषद उपदेशिति, क्या तुम्हें नहीं पता कि तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोला गया है? मातृदेवो भव, माता की जय होती है। अन्यदपि उक्तम, और एक जगह कहा भी गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसीविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या अशोबलम, है ना। अभिवादन होता है, जो संस्कारी होते हैं, जो सबका सम्मान करने वाले लोग होते हैं, उनकी हमेशा 4 चीज़ें बढ़ती हैं। वृद्धोपसेविनः तस्य वर्धन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, आयु, विद्या और यश और बल, उनकी सब चीज़ें बढ़ती हैं जो अपने माता पिता की, वृद्धों की सेवा करते हैं। वृद्धोपसेविना, जो अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, संस्कारी होते हैं। अधुना सत्वं गच्छ, यह सब सुनकर चिकित्सम च आने, डॉक्टर को लाया। इति श्रुत्वा सतीशं वैद्यम आनयत्, तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्, प्रमुदित होकर खुश हुई। मतलब अधुना सत्वरम
गच्छ, यह तुम्हारा कर्तव्य कि जाओ चिकित्सक के पास जाओ। इति श्रुत्वा, मतलब इतनी सब इसने जब उसको इतना बात बताया कि अभिवादनशीलस्य निर्दो वृद्ध सेविनः तश्चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो उसको ये लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अपनी माँ को इलाज करना चाहिए। उसकी सारी बात सुना और वो डॉक्टर को लाया। जब डॉक्टर आ गया तो उसकी माँ यह सब देखकर बहुत खुश हुई। कोई भी माँ होती है अपने बच्चे को जब सुधरते देखती है, अच्छा बनते हुए देखती है, बहुत प्रसन्न होती है। इसके कुछ शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। ज्वरेण, बुखार से, वैद्यम, वैद्य को उक्त्वा कहकर तत्र प्राप्तः, वहाँ पहुँचा। क्रीडितम, खेलने के, क्रीड़ा क्षेत्रात्, खेल के मैदान से, आन्यत, लाया, उपनिषद, उपदिशति, उपनिषद में सीख देती है, अन्यद अपि उत्तम, और भी कहा गया है। चत्वारि, चार, सत्वरम, शीघ्र, प्रमुदिता, प्रसन्न। ठीक है, तो ये थे हमारे। अब इसमें ज्वरेण ऐसे लिखना है, इसमें ये इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखेंगे, ज्वरेण। ठीक है, अब है एक पद में इसको उत्तर देना है। सतीश सन्नी केन पीड़िता आसीत ज्वरेण, मुकुलस्य कस्य मित्रम अस्ति सतीशः। अब इसमें सतीश लिखा है, सतीशः ऐसे लिखें। ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। कः दुखितो अभवत् मुकुलः, कः वैद्यमानत सतीशः। कौन लेके आया था? सतीश ना। कः का उक्तवान उक्तवती इति लिखत है ना। भो सतीशा गच्छ वैद्यम आनय, ये किसने कहा था? माँ ने कहा था। ठीक है, उसको पहले तो भो सतीशा, ये सतीश को मुकुल को कहा था। ये माता मुकुला सतीशा है ना। माता ने माता मुकुल से, सतीश से बोली थी। सतीशः माता, ये नहीं होगा। ठीक है, अहम क्रीणात गच्छामि, ये सतीश ने किससे कहा था? अहम क्रीणात, ये इसकी सतीशः माता। ठीक है, मित्रैः सह क्रीडितुं गता, मित्र के साथ सतीश ने कहा, हे मित्र एषा तव जननी चिरपीड़िता, मुकुल ने सतीश से कहा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, है ना। पूर्ण वाक्य में इसको उत्तर देना। मुकुला सतीशस्य मातरम किम अपृच्छत, उसने क्या पूछा? कुत्र सतीशः गता। दूसरा प्रश्न है, सतीशा किम उक्त्वा बहि अगच्छत, अयम मैं किरणस्य काला, ये मेरे खेलने का समय है, ये कहकर वो चला गया। उपनिषद किम उपदिशति मातृदेवो भव इति, सह सतीशं कुतः आन्यत्, सह सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् गृहम् आन्यत्। अब इसमें है प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता अभवत्, सतीश की माँ कब प्रसन्न हुई थी? तो सतीशः वैद्यम आन्यत् तस् जननी प्रमुदिता अभवत्। आयुर्विद्या यशोबलम कस्य वर्धिने, तो इसमें उत्तर आएगा अभिवादनशीलस्य। इसमें हम इसको यहाँ टिक कर देते हैं। ये है अभिवादनशीलस्य नित्य व्रतोपसेवना चत्वारि तस्य व्रता आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक है, यही लिख दीजिएगा। किम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत्, मित्रस्य उपदेशं श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत्। सतीशः कुत्र अगच्छत्? कीर्णार्थ बहि अगच्छत्, खेलने के लिए वो बाहर गया। देखिए, किताब में से ही प्रश्नों को ढूंढने का अभ्यास कराएं बच्चों को, ताकि बच्चे देखें भी कि कहाँ क्या मिला है। ठीक है, अब इस तरह से अब आगे आता है अधोलिखितान पदान वाक्य रचना कुरुत। ठीक है, तो ज्वरेण महेशा ज्वरेण पीड़ितः, मित्राणि श्यामस्य मित्राणि रमेशा सुरेशा च अस्ति, तामः सः तामः अपृच्छत्, सः ताम अपृच्छत्, सः ताम्र अपृच्छत्, उसने उससे पूछा। क्रीड़ा क्षेत्रात्, सः सतीशं क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम् आनयत्, वह सतीश को कहाँ से लेकर आया था? इसमें क्रीड़ा क्षेत्रात् है, क्रीड़ा क्षेत्र से उसे बाहर घर कर लेकर आया। अब इसमें है, यदि भवतः सहपाठी रुग्ण स्यात् तदा भवान किम करेसि, यदि किसी साथी को कोई रोग हो गया तो क्या करना है, इसके लिए लिखना है।
मातु पिता श्रेष्ठ जनानां च सत्काराय बालका किं किं कुर्वन्ति। माता पिता श्रेष्ठ जनों की सत्कार के लिए बालकों को क्या क्या करते हैं। अब ये सब बच्चों को कक्षा में चर्चा करेंगे, इसके लिए बात करेंगे, बस ये है इसमें। अब हम इसमें लिखा है बंधु बांधवा नाम के जो संस्कृत में नाम है वो इस तरह से है। पितामह दादा, पितृव्या चाची, अनुजः छोटा भाई, सहोदरा सगी बहन, जननी माता, भ्रातृजाया भाभी, भग्नेः भांजा भगिना, आवतः बहनोई, पितामह दादी, भगिनी बहन, अग्रजा बड़ी बहन, सहोदरा सगा भाई, मातुलः मामा, भातृजः भतीजा, ननांदा ननद, पुत्रः तनया बेटा, पितृव्य चाचा, अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटी बहन, जनकः पिता, मातुली मामी, भ्रातृजा भतीजी, पितृवसा बुआ, मातामह नाना। तो ये संस्कृत में आप याद करिए, बच्चों को बताइए कि संस्कृत में अपने से बड़ों को, जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, क्या बोलते हैं। तो इस तरह की जानकारी, क्योंकि अब बच्चों को संस्कृत आनी बहुत ज़रूरी है। संस्कृत अब हमें अपने देश में संस्कृत का प्रचार प्रसार भी करना है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यदि जानकारी उपयोगी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।